सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? रैली में आते हैं, सपोर्ट ये चाहते हैं, इलेक्शन के टाइम पे हाथी मिलाते हैं, जीतने के बाद औकात ये दिखाते हैं। हम क्या करें, पेपर लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट को बहकाते हैं, रीपेपर कराते हैं। ये साले अनपढ़ हमें लिखना सिखाते हैं। सॉरी भूल गया था, मैं रैपर नहीं रोस्टर हूँ। स्वागत है आपका आजा तुझे रोस्ट कर दूंगा एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं सीजेपी और गवर्नमेंट के बारे में। अगर हमारी गवर्नमेंट के बारे में मुझे एक लाइन बोल रही हो तो मैं ये बोलूंगा, दूसरी पार्टी से हो रही है जेलसी तो निकाल दो नई पॉलिसी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये वही लोग है सर, इलेक्शन के टाइम पे जो आर्मी तक को रोड पे ले आते हैं और पेपर लीक के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। पेपर लीक के लिए क्या, कुछ भी अगर इंडिया में गलत होता है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़ के कोई बड़ा अधिकारी नहीं आता। कोई मतलब सबसे छोटे लेवल का एक अधिकारी पकड़ते हैं, उसे सस्पेंड कर देंगे या रेस्टिगेट कर देंगे, बस। ये वही देश है दोस्तों जहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने की इजाजत थी, बट आजकल पढ़ने तो सबको देते हैं, बट उसका यूज नहीं करने देते। अगर आप आवाज उठाने गए तो या तो मारे जाओगे या फिर जेल में बंद कर दिए जाओगे। इस देश में सर पॉलिटिशियन की गाड़ी को एम्बुलेंस से ज्यादा वैल्यू मिलती है, क्योंकि पॉलिटिशियन जाना जरूरी है। एम्बुलेंस में कोई भी हो, एम्बुलेंस मैटर नहीं करती। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए जी, आईटीओ का चौक है और यहाँ पे इन लोगों को सबको बोल दिया है कि पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका वोट दिया हुआ कोई नेता आ रहा है और ये देखिए पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये यहाँ पे पूरी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी से हैं। इनके नेताजी पहुंचेंगे और नेता के लिए पूरा रोड क्लियर है, जो कभी जाम लगा होता था। वही देश जहाँ पर पॉलिटिशियन की रैली की वजह से कुछ लोग पेपर नहीं दे पाते, री अटेम्प्ट में कुछ लोग रह गए क्योंकि वहाँ पर रैली चल रही थी इलेक्शन के लिए। क्या बात करूं यार भारत महान की। ये वही देश है जहां बाबाओं के राज में मंदिर में चोरी हो जाती है। रोड मिनिस्टर स्पेस टेक्नोलॉजी और 1200 करोड़ रुपए बस एक रोड बनाने में लगाता है और वो बारिश नहीं झेल पाता, एक बारिश। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। एजुकेशन मिनिस्टर के राज में नीट, जेई, स्टेट लेवल के कई एग्जाम लीक होते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। रोड पे स्टूडेंट रोते रहते हैं। आज से 5 साल बाद की बात करूं तो पेपर लीक हुआ ही नहीं करेगा, क्योंकि पेपर लोग वैसे ही खरीद लिया करेंगे। स्टेशनरी पे मिलने लगेगा, आज जैसी हालत है उस हिसाब से। तो रोड इसीलिए एक बारिश नहीं झेल पाते क्योंकि वही पेपर लीक हुआ था जिसे देख के इंजीनियर बना। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इलाज इतना बढ़िया होता है इंडिया में कि क्या बताऊं। लोग जाते तो हैं अपने 2 पैरों पे, आते 4 कंधों पे हैं, क्योंकि ऐसे पेपर अगर लीक होंगे तो डॉक्टर्स भी ऐसे ही बनेंगे। ये वही देश है मेरे दोस्तों जहां पर इलेक्शन टॉप प्रायोरिटी है लेकिन एजुकेशन नहीं, क्योंकि अगर एजुकेशन मिल गई तो समझ में आ जाएगा ना क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी कि एजुकेशन आपको ओपन माइंडेड बनाती है, और एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे। और क्वेश्चन पूछो किनसे? उनसे जिन्होंने एजुकेशन ली ही नहीं कभी। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। सर सपने देखे जरूर रात में जाते हैं, बट उनके लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जब बंदा कहीं कुछ लगता है और उसके बाद एक रिपोर्ट आती है यार पेपर लीक हो गया, आपको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं सीजेपी जैसे, जो गवर्नमेंट से भी ज्यादा बड़ा ट्रैप है। ये तो वो उम्मीद देते हैं ना तो उस पर जी पाता इंसान, ना मर पाता। इसलिए बोलते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। देखो सोनम वांगचुक की मरने की हालत है और ये बंदा पॉडकास्ट दे रहा है, बातचीत बना रहा है। ऐसे ही कुछ आपने 2011 में भी देखा होगा जब केजरीवाल जी और अन्ना हजारे आए थे। सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे।
आप लोग खुद सोचो यार, जिस बंदे को एक ऐसे बंदे की नहीं पड़ी जो उसके साथ मतलब हंगर स्ट्राइक कर रहा है, उसको समझा नहीं रहा कि यार आप तोड़ दो कोई बात नहीं, और भी ट्राई करेंगे हम, वेज हैं, कुछ और तरीके हैं जिनसे हम कर लेंगे। जो उस बंदे को नहीं समझा रहा वो क्या देश को समझा पाएगा? क्या वो देश के लिए कुछ कर पाएगा? जो सिर्फ अपनी मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज ले रहा है और इंटरव्यूज दे रहा है। ये नहीं 5-10 मिनट रुक के उसको समझाए कि यार सर आप एक बहुत बड़े लेवल पे हो, आप मत करो ये। और रहो इसके साथ ऐसा ही होगा सोनम वांगचुक जी आपके साथ। और रहो सोनम वांगचुक जी को देख के तो मुझे ये लगता है एक और भगत सिंह गांधी के हाथ लग गया। अरे यार ये सब पॉलिटिशियंस है, ये कुछ नहीं करेंगे, बस एक बंदे को मरवा देंगे, उसके नाम पे वोट्स लेंगे और फिर खुद बैठ जाएंगे सरकार की सीट पे जाके, जहाँ ये डिस्कस कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। आपका तो कम से कम कई मामलों में सहयोग ही करते हो। सहयोग है, ये पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग, क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। अभिजीत भाई पंडित फूड है। अरे बताओ आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। इतना ढोंग तो बाबा लोग भी नहीं करते जितना ये बंदा करता है। यहाँ सोनम वांगचुक की जा रही है धीरे धीरे जान, और ये बंदा बन रहा है महान। इसमें ना तो गलती सरकार की है ना सीजेपी की है, इसमें जनता की गलती है। जनता ही नहीं चाहती कुछ हो। अरे एक बात बोलूं, आप लोग कल भी सोच से गुलाम थे और आज भी गुलाम हो। पहले अंग्रेजों ने गुलामी करवाई आप लोगों से, अब पॉलिटिशियंस करा रहे। 5 रुपए की बस की टिकट के लिए, एक बोतल दारू के लिए जो बंदा वोट दे देगा वो गुलाम नहीं है क्या? बस इनको फ्री सब्सिडी दे दो और इनसे बस ये कह दो कि हमारी सरकार को वोट दे दे। 100 रुपए की सब्सिडी के लिए ये देश को बेचने वाले किसी बंदे को भी दे सकते हैं कि देश बेच दो, बट हमें 100 रुपए हमारे अकाउंट में गिर दे। पर सर कुछ लोग है ना सोच से आजाद होते हैं, उन्हें कोई लीडर नहीं चाहिए होता, उन्हें कोई पार्टी नहीं चाहिए होती, वो है ना अपनी सोच से ही आजाद होते हैं। आपको क्या लगता है अगर हम सीजेपी या बीजेपी या कोई और केजरीवाल कोई और सरकार के पीछे ना लग के हम खुद स्टूडेंट हर मोहल्ले से एक पिटीशन डाले कोर्ट में, 1 लाख पिटीशन में ना फट जाती है लोगों की कि 1 लाख पिटीशन कैसे आ रही है, केस में लीगली जाएगा। रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट करने में एक ऐसे बंदे को जो इंजीनियर है, हमारे देश का इतना सही बंदा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छा है, उसको मरवा देगा यार ये बंदा। अगर हम लोग चाहे ना तो हम अपने आप में एक पावर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है यार। हर मोहल्ला, हर गली, हर घर एक प्रोटेस्ट की जगह हो सकती है अगर हम चाहे तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सारी भड़ास एक पार्टी बनी, उसके लीडर के ऊपर डाल दी कि आप ही हो हमारे, और वो चाहे आपको कुएं में ले जाए। एक पार्टी से कभी रेवोल्यूशन नहीं आई, एक पार्टी कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। हर एक बंदा जब ये सोचेगा कि मुझे इस चीज में बदलाव लाना है तब रेवोल्यूशन होगी। किसी पार्टी के बंदे एक बंदे पे सपोर्ट डाल दो कि हाँ भाई ये हमारा सपोर्ट है आपको, आप हमारे लिए बात करो। यार थर्ड पार्टी बंदा क्यों बन रहे हो? आप सीधा जाओ ना, हाँ भाई मैं हूँ, मैं ये पिटीशन डालना चाहता हूँ, मेरा पेपर जो खराब हुआ है वो सरकार के किसी बंदे की वजह से हुआ। 1 लाख 2 लाख 3 लाख पिटीशन, करोड़ों में है, हम करोड़ों में अगर हम वोट दे सकते हैं तो हम पिटीशन भी डाल सकते हैं, लीगल भी जा सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। अब आप सीजेपी को देख लो, पार्टी बनाते साले बाद में पहले बंटवारा कर देते हैं। कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे बांट रहा है, कोई अमीर गरीब पे बांट रहा है। आजकल तो एक नया एजेंडा है, मैन वुमेन पे बांट रहे हैं। इक्वालिटी छोड़ी का है देश में, सब तो खत्म कर दिया इन्होंने। पार्टी बाद में बनाते हैं, पहले आगे बंटवारा कर देते हैं। अगर आप लेजी हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अरे अगर आपको ये चीज बुरी लगती है जो आपके साथ हो रही है, तो आप चाहे अनएम्प्लॉयड हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ आओ, एकजुट हो। नहीं, इनको सिर्फ एक अनएम्प्लॉयड जनता से फायदा हो रहा है, वो ले ली। चलने में दर्द होता है जब पैर में मोच होती है। आजाद इंसान नहीं, आजाद सोच होती है। और ये बंटवारा देख के भाइयों भारत माँ भी रोती है। मत करो यार, क्यों बांटना है तुम्हें देश? बहुत खून पसीना बहाया है यार हमारे देश को आजाद करने के लिए कुछ लोगों ने। उनके पसीने को यार बर्बाद मत करो। तुम्हें किसी पार्टी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी सोच को सपोर्ट करने की जरूरत है और तुम फाड़ दोगे भाई। बस अपने आप को सपोर्ट करो। कुछ लोग रह गए महफिलों में गाते
गाते बजाते हुए, कुछ लोग रह गए महफिलों में गाते बजाते हुए और कुछ ने लिख दी गजल नहाते हुए। तो यार तुम्हें कोई महफिल की जरूरत नहीं है। अगर तुम टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारी सोच वैसी है तो तुम कहीं पर भी नहीं रुकोगे, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही यार। फॉलो माई चैनल ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। ऐसी और रोस्टिंग वीडियोस के लिए मैं आता रहूंगा। मौज लो, लाड लो और गौर करो यार, सोच आजाद करो अपनी। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन दोनों वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। No, that's not true actually. No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that Yes, I've seen no, he's wrong.